हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज में माय यूट्यूब चैनल आवर कैरियर एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के हम लोग परसेंटेज की लगातार सीरीज़ पढ़ रहे हैं। परसेंटेज 1, 2, 3, 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग नए सेक्शन की बात कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस हमारे सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा फेल पास पे किस तरह से सवाल बनते हैं। लगातार आपने देखा होगा कि किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करके 210 अंकों से फेल हो जाता है ना, लेकिन यदि उसे 55% अंक प्राप्त करते या लाते तो 240 अंक अधिक आते हैं, अर्थात ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं, तो पासिंग परसेंट ज्ञात करिए। डियर, यहाँ तीन ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि पासिंग परसेंट ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है सर पूर्णांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें सर? पूर्णांक। या फिर आप ज्ञात करें क्या? कुल प्राप्त नंबर या पास नंबर। पास नंबर, समझ पा रहे हैं? पासिंग नंबर, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पासिंग नंबर। सही है, पासिंग नंबर। आपको पास परसेंट, पूर्णांक या पासिंग नंबर निकालना है। क्लियर हुआ? तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे इसकी ट्रिक से याद कर लेते हैं, लॉजिक याद कर लेते हैं ना, तो याद कुछ नहीं करना, पहले हमको क्या समझना है? कॉन्सेप्ट को समझना है। बात क्लियर हो रही है? आइए समझते हैं क्या है। खुश हो रहे हैं बहुत, है ना? आइए देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डियर, कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त किया। सोचो, एक व्यक्ति है जिसने 25% अंक प्राप्त किया और 210 अंकों से फेल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि उसको जितने नंबर चाहिए थे, जितने परसेंट नंबर चाहिए थे, उसमें से उसने 25% तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके 210 अंक कम आ गए। इसका मतलब हुआ कि वो फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि उसको 25% से अधिक नंबर पाने थे। डियर, नंबर अलग होता है, परसेंट अलग होता है ना। 1% की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 1% की वैल्यू 500 हो सकती है, 1% की वैल्यू 2 भी हो सकती है। नंबर्स अलग चीज़ है। तो एक व्यक्ति 25% पाया और 210 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि उसको जितने परसेंट नंबर पाने थे पास होने के लिए, उससे वो क्या पाया है? कम पाया है। हाँ, अगर इस परसेंट में इसको जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए आपकी कट ऑफ जाती है सिलेक्शन की 110 अंक, आप नंबर पाए हैं 100, तो उसमें 10 जोड़ दें तो पास हो जाएंगे, है ना। उसी को हमने एक चीज, एक वैल्यू को परसेंट में लिख दिया, एक वैल्यू को नंबर में लिख दिया। यहां तक बात क्लियर हो रही है? दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ सर? लिखा हुआ है कि सर 55% अंक प्राप्त करके 240 अंक अधिक आते हैं। डियर, एक वही, लेकिन यदि अगर वह 55% अंक पा जाता, सोचो वही व्यक्ति अगर 55% अंक पाता तो वो क्या कर देता? उसमें 240 अंक क्या हो जाते? मोर देन हो जाते, है ना। गेट मोर देन 246 इफ गेन 55% नंबर्स। दैट्स क्लियर। मतलब वो 55% पाएगा तो 240 अंक अधिक पा जाएगा। ये रहा क्वेश्चंस की बात। अब इसको हम लिखेंगे क्या, है ना, कैसे? मान लीजिए हम पहले आपको ट्रिक समझाते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं ना। अगर हम इसको लगाते तो बड़े आसानी के साथ लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सपोज मान लीजिए कि ये देखिएगा x है। ये क्या है डियर? ये देखिएगा, ये x वैल्यू है। क्या वैल्यू है? ये x। चलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना। पहला एक हम आपको तरीका समझा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ x है ना, या हम सीधा लॉजिक लगा दें और फिर हम बेसिक समझाएंगे। आपको करना क्या होगा? बहुत आसान है। आपको करना क्या होगा? परसेंट के नीचे परसेंट और नंबर के नीचे नंबर लिखना है। परसेंट के नीचे परसेंट और नंबर के नीचे नंबर लिखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंट के नीचे परसेंट, ये देखिएगा, और नंबर के नीचे नंबर लिखना है।
ये समझिएगा, दोनों के नीचे ऐसे लाइन खींच देनी है। अब आप ये समझना है कि ये पहला वाला बंदा है जो 25% अंक पा करके 210 अंकों से फेल हो गया था। मतलब कि फेल होने का मतलब क्या हुआ, अगर उसको चाहिए होता, अगर ये क्या हुआ, फेल होने का मतलब माइनस, माइनस मतलब कम पाया। 55% अंक पा करके 240 अंक ज्यादा पा गया, मतलब क्या, प्लस, अधिक पा गया। इतनी बात समझ में आ रही। अब आपको करना है क्या है, इसका अंतर करना है। इसका क्या करना है डियर, इसका अंतर करना है। तो इसका अंतर करेंगे तो ये सर कितना हो जाएगा सर, 30% हो जाएगा। हमने क्या कर दिया सर, इसका अंतर कर दिया, इसको घटा दिया। ध्यान रखना प्लस माइनस ये मत देखना, ये तो केवल हमने रिप्रेजेंट किया है क्या, कि 240 अंक मोर अधिक पाया है और ये माइनस में कम पाया है। समझ गए, ये कम है और ये क्या है, अधिक है। ये दिख रहा होगा, है ना। अब आपको इसको क्या करना है, इसे जोड़ देना है। इसको क्या करना है सर, इसको जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, ये देखो 450। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसको इक्वल के बराबर कर दीजिए। ये देखिएगा यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 450/30। ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 एकन्नम 3, 3 बचे क्या हो गया, 15। सर 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 15, है ना। 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 15 आ गई। अगर अब आपसे कोई पूछे कि सर 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100 गुणे 15 लिख दीजिएगा सर, 1500। ये पहला आंसर हो गया, यही होगा पूर्णांक। इसका मतलब उस पेपर का जो पूर्णांक होगा, वहाँ का टोटल नंबर का, जो उस बच्चे के पास मार्किंग का जो पूर्णांक होगा, वो होगा 1500। कितना होगा सर, 1500 होगा पूर्णांक। लेकिन आपको क्या निकालना है सर, पासिंग परसेंट निकालना है। पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिएगा पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे, पासिंग परसेंट, है ना। पासिंग परसेंट निकालने का क्या तरीका होगा, बहुत आसान है। क्या है, 25% तो वो अंक पाया ही था और वो फेल हो गया था कितने, 210 अंकों से। याद रखिएगा 210 अंकों से। अगर हम 210 को इसी में ऐड कर दे तो पास हो जाएगा। तो हम यहां पर 210 ऐसे लिख लेंगे। अब आपके मन में आ रहा है सर परसेंट में 210 कैसे जोड़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो नंबर्स में दी गई है, इसको हम परसेंट में चेंज कर लेंगे। कैसे परसेंट में चेंज करेंगे, 1% का मान कितना है सर, 15 है। तो 210%, जो 210 अंक लिखा है, वो परसेंट में कैसे बदलेगा, तो 1% की वैल्यू से भाग दे दीजिए। समझ पा रहे होंगे, 1% की वैल्यू से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो यहां पर देखिए 15 एकन्नम 15, यहां पर कितना बचा सर, यहां पे 6 बचा, 15 चौके 60, ये हो गया 14%। 1% का मान 15, तो 14% का मान 210। ये देखिए पासिंग परसेंट आ गया, बहुत आसान हो गया, 14%। टोटल कितना भाई, 39%। ये अपना आंसर हो गया। अगर आप इसको स्पीड में लगाएंगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आने वाला है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लीजिए अगर आपको यहीं पर निकालना होता, क्या, अगर आपको निकालना होता टोटल उसने नंबर कितने पाए, टोटल वो नंबर कितना पाया। अगर मान लीजिए आपको यही निकालना होता कि वो व्यक्ति पासिंग नंबर क्या होगा, सर पासिंग नंबर क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं। पासिंग नंबर क्या होगा सर, बिल्कुल आप यहीं से चेक करो, ये 25% लिखा है और सर अगर वो 210 अंक पा गया होता तो पास हो जाता। इस बार क्या करना, इस बार जो ये परसेंटेज में लिखा है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1% का मान कितना है सर, 15 है। इसमें 25 गुणे 15 कर दीजिए और 210 जोड़ दीजिए। बस आपको यही करना है, आप जोड़ दीजिए। 15 पचे 75 की 5, 15 दूना 30 और 30 में 7 जोड़ेंगे 37। देखिए 15 पचे 75 की 5, कितना आ गया आपका, यहाँ पर 7 और 15 दूना 30, 7 37 प्लस 210 जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना हो गया सर, 5 आ गया, ये कितना हो गया, 8 आ गया और 300, ये अपना नंबर आ गया 585। ये नंबर आ गया 585। बहुत आसान है। अगर आप इस क्वेश्चंस को लगाएंगे, तेजी से लगाएंगे पेपर में, एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका भी समझा दे रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा, लॉजिक क्या है। पहला चीज ये देखना है कि देखिए 25% अंक पाया, 210 अंकों से फेल हो गया। पहले आप 25 लिख लीजिए, 210 अंकों से फेल हुआ मतलब कम पाया, इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर उसने कहा 55% अंक पाया तो 240 अंक ज्यादा हो गए, यहीं पर नीचे लिख दीजिए, और 240 अंक अधिक हो गए, ऐसे लिख दीजिए। इन दोनों परसेंटेज का आपको करना है अंतर। अंतर कर दिया, घटा दिया, जो भी बड़ा है उससे छोटे वाले को घटा दिया।
इन दोनों को जोड़ दिया 450। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 30 से भाग दे देंगे, 1% की वैल्यू आ गई सर, 1% की वैल्यू आ गई सर 15। कितनी आ गई सर? 15 आ गई। 1% की वैल्यू 15 आ गई। अगर आपसे कोई पूछता है तो पूर्णांक 100% होता है, कोई भी पूर्णांक, तो 100% बराबर 100 गुणे 15 सर, 1500 हो गया पूर्णांक। बहुत आसान। दूसरी बात, पासिंग परसेंट क्या चाहिए सर? 25% अंक पाया था, 210 अंकों से फेल हो गया था। इसका मतलब 25% में अगर 210 अंक जोड़ दें तो पासिंग परसेंट आ जाएगा। कैसे करेंगे सर? 25% हमने यहां पर लिख दिया और यहां पर 210 अंक लिखे। 210 अंक, चूंकि परसेंट में अंक को नहीं जोड़ सकते इसलिए अंक को हमने परसेंट में बदला। कैसे बदला? 1% की वैल्यू से हमने भाग दे दिया, तो यहां पर जो वैल्यू बदल कर आ गई सर वो आ गई, देखिए 14%, दोनों को जोड़ दिया सर 39%। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिकी, हमने इसको एक्सप्लेन। पेपर में एक ही चीज पूछा जाएगा, या पासिंग परसेंट पूछा जाएगा, या तो पूर्णांक पूछा जाएगा, या तो पासिंग नंबर पूछा जाएगा। कोई एक क्वेश्चन पेपर में आता है। तो हमने 3 क्वेश्चन आपको एक साथ बता दिए। इसको लगाने का बेसिक तरीका क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति बेसिक तरीके से लगाना चाहता है तो कैसे लगाएगा, आइए हम आपको समझा देते हैं। अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए इसको बेसिक तरीके से लगाए, इसी सवाल को अगर मान लीजिए बेसिक तरीके से लगाएगा तो देखिए कैसे लगाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एज्यूम करना पड़ेगा एक नंबर। क्या एज्यूम करना पड़ेगा सर? एक नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेंगे कि कोई नंबर था x, कोई पूर्णांक था x, और x का जब व्यक्ति ने 25% अंक प्राप्त किए तो वो फेल हो गया कितना? 210 अंकों से। सर फेल हो गया तो हमें क्या करना होगा सर? दोनों को पास करवाना होगा। तो अगर ये 210 अंक इसमें जोड़ दें तो सर पास हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसी तरह आगे चलेंगे। ये 55% अंक प्राप्त किया, मतलब ये भी x का 55% अंक प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया? 240 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। इसका मतलब जितना अधिक है उसको घटा दो इसमें से। क्यों घटा दिए? क्योंकि दोनों संतुलन हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए सर? बराबर हो गए। अब आप इसको हल कर लीजिए। ये देखिए 25x है, ये 210 है, इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 55% x माइनस 25% x में यहाँ पे हमने क्या कर दिया सर? यहाँ पर हमने 25 को उधर ले गए तो सर 210 में हमने 240 को ऐड कर दिया, ये इधर आया तो जुड़ गया। अब आप इसमें देखेंगे तो ये आ गया सर 30% ऑफ x बराबर यहाँ पे कितना सर आ गया? 450। आपको पता ही है यहाँ पर x की वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। हम इसको परसेंट को हटाएंगे तो सर क्या लिखेंगे? 30/100 इंटू एक्स बराबर कितना? 450। तो x की वैल्यू सर क्या आ गई सर? 450 गुणे 100/30। ये देखिए 0 से 0, ये देखिए 15, ये देखिए x की वैल्यू आ गई सर 100। क्यों? क्योंकि 1500। कितना आ गया सर? 1500। इसका क्या मतलब हुआ सर? x को आपने क्या मांगा था? x ही तो पूर्णांक था, x को आपने पूर्णांक मान लिया था। ये देखिए आपकी पूर्णांक वैल्यू आ गई। अगर ये पूर्णांक आ गया तो आपको निकालना क्या था सर? 25% तो आपको दिया ही है, 210 आपको निकालना होता है। तो 1500 का हमने क्या निकालना होगा? आप परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से बेसिक तरीका होगा लगाने का, लेकिन हमें चाहते हैं कि इस तरीके से कोई लगाने की ज़रूरत आपको पेपर में नहीं है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत किल करेगा। समझ गए? तो इस तरीके से नहीं लगाना है। आपको लगाना कैसे? जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं आपको पेपर में वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल हम और ले लेते हैं। यहां से देखिएगा सवाल, यहां से देखिएगा, है ना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 40% अंक से क्या हो जाता है? प्राप्त करता है, और 50 अंकों से फेल हो जाता है, और फिर जब 50% अंक प्राप्त कर देता है तो 40 अंकों से फेल हो जाता है। समझिएगा, ये देखिएगा सवाल बन गया हमारा। 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और 50% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है। बहुत आसान है। हमने कहा 40% को इधर लिख लीजिए, यहाँ 50 इधर लिख दीजिए। सर आप जानते हैं कम पाया है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 50% से पास होता है तो अधिक कितना हो जाता है सर? 40 हो जाता है, प्लस लिख दीजिए सर। यहाँ पर क्या करना है सर? इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या करना है? घटा दीजिए। 10% की वैल्यू हो गई, इसको क्या करना है? जोड़ दीजिए, ये 90 हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू बराबर कर दीजिए। 1% की वैल्यू सर क्या हो गई? 90/10। यहां से आप देख रहे हैं 1% की वैल्यू हो गई सर 9। पहली चीज
1% की वैल्यू कितनी होगी सर 9 हो गई। कितना आसान है, 40 लिखा 50 लिखा, 50 40 दोनों को जोड़ा, यहाँ घटा दिया 10%, 1% की वैल्यू 9। अब आपसे कोई पूछे 100% की सर वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 9, इट मीन्स 900 हो गया। और यही है पूर्णांक, समझ गए होंगे, यही है हमारा पूर्णांक। यहां तक बात समझ में आ रही। अब आते हैं परसेंटेज को निकालने। पासिंग परसेंट क्या होगा सर, पासिंग परसेंट क्या होगा, बहुत आसान है। पासिंग परसेंट सर 40% पाया ही था, कम कितना थे सर 50 अंक, इसको जोड़ दीजिए 50 अंक, पासिंग परसेंट हो जाएगा। 40 में 50 तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि 40% में है, 50 अंक में है, तो क्या करना पड़ेगा सर 1% की वैल्यू से भाग दे दीजिए इसमें। कैसे देंगे सर, ये कितना हो जाएगा 40% और इसमें भाग दीजिए 9 चौके 36 और नपना 45 है ना, 5/9। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 सही 5/9, इसको इसमें जोड़ दीजिए सर, ये आ जाएगा 45 सही 5/9, ये पासिंग परसेंट हो गया सर। आपको करना क्या है, फाइनली आपको करना क्या है, फाइनली आपको करना ये है कि किसी भी तरीके से इस तरीके का सवाल दिया जाए तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए और परसेंट के नीचे परसेंट, नंबर के नीचे नंबर, नंबर को ऐड कर दीजिए, परसेंट को घटा दीजिए, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल आएगा 100 का निकालते ही आपका पूर्णांक आ जाएगा। सर पासिंग परसेंट निकालना है, 40% लिखा था, 50 अंकों से फेल हुआ था, 50 अंक को परसेंट में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे सर, 1% की वैल्यू से भाग दे देंगे, जैसे ही वैल्यू से भाग दे देंगे वो उस तरीके से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सर अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है फिर से समझ लीजिएगा, 50/9 का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, 50 मतलब 9 से भाग दीजिए, ये 5 बार जाएगा सर, 5 बार जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा सर, बच जाएगा 5/9। जो इस तरह से चीज लिखी होती है उसी को हम 5 सही 5/9 लिख देते हैं, यही हमने इस पे ऐड कर दिया, तो 45 सही 5/9 हो गया। इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, फटाफट लिख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करता है सर तो 5 अंकों से क्या हो जाता है सर, फेल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करना है, केवल हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, है ना। यहां पे देख लीजिएगा, अगर ये 30% अंक प्राप्त करता है सर तो ये 10 अंकों से फेल हो जाता है, और जब ये 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है तो ये 20 अंकों से फेल, ज़्यादा अधिक नंबर ले आता है। सवाल फिर से समझिएगा, एक छात्र है जो 30% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब 40% अंक प्राप्त करता है तो 20 अंक, परसेंट नहीं 20 अंक अधिक लाता है। सवाल सिंपल हो गया है। अब आप इसको फिर से लगाएंगे, है ना। फटाफट जहाँ भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को क्या करें, पॉज कर दें, और पॉज करते ही आप इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, है ना। फटाफट पॉज कर दें और फिर क्वेश्चंस को लगाएं। देखिए बहुत आसान है, क्या करना पड़ेगा सर, परसेंट के नीचे परसेंट, परसेंट के नीचे परसेंट, 40%, यहाँ पे 30 अंक कितने अंकों से फेल हुआ सर, 10 अंकों से, 10 कम हुआ माइनस लिख दीजिए। सर 20 अंक अधिक लाया, 20 अंक अधिक प्लस लिख दीजिए। क्या करना है सर, यहाँ पे माइनस करना है सर, माइनस कर दीजिए 10%। सर यहाँ पे क्या करना है सर, ऐड करना है, कितना आ गया सर 30 आ गया। सर 1% की वैल्यू क्या आ गई सर, 1% की वैल्यू आ गई कितना भाई, 30/10 मतलब 3, 1% बराबर सर आ गया 3। तो आपको पता है 100% निकालना होता है पूर्णांक के लिए, 100% पूर्णांक के लिए निकाल लीजिए, 100 गुणे 3 मतलब कितना, 300 का पूर्णांक रहा होगा। पहली चीज पूर्णांक आ गया सर 300। अगर कोई आपसे पूछे सर पासिंग परसेंट क्या होगा, पासिंग परसेंट क्या होगा, पेपर में यही सवाल आता है, पासिंग परसेंट क्या होगा, बहुत आसान है। पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे, 30% तो आप पा ही थे, प्लस आपको कितना पाना था 10, 10 आप अंक में है, कैसे बदलेंगे अंक में सर, तीसरा सवाल है, ध्यान से समझना। 1% की वैल्यू 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, ये कितना आ जाएगा सर 30 तो है ही है, प्लस 3 से भाग दीजिए, कितना 3 तरीके 9 सही 1/3 मतलब 3 सही 1/3। सर 30 ये था, 3 इसमें ऐड हो गया सर, कितना आ गया 33 सही 1/3%।
तो पासिंग परसेंट आ गया 33 सही 1/3%। अगर आपसे कोई पूछता कि पासिंग नंबर क्या होगा, पासिंग नंबर क्या होगा, समझना इसको, पासिंग नंबर क्या होगा, तो सर 30% प्लस 10 चाहिए थे हमको पासिंग होने के लिए। तो पासिंग परसेंट जो होगा, पासिंग परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पासिंग परसेंट के लिए इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी थी सर, 3 थी, तो आप 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, तो 30% था, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी थी सर, 3 थी, और 10 आपने यहाँ पे कर लिया, 3 तरीके 9, यहाँ पर कितना आ गया 10। इसका मतलब सर 100 नंबर हमको लाने थे पास होने के लिए, सर 100 नंबर लाने थे हमको पास होने के लिए, तो हम क्या हो जाएंगे, एक्चुअली में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही होगी, बहुत आसान है, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट है। तो हमने आपको आज क्लियर किया, क्या आपको हमने क्लियर किया पासिंग परसेंट क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम सवालों की बात करें, एक सवाल लास्ट हम आपसे ले लेते हैं, और इस सवाल को लगाने के बाद हम लोग आज की क्लास को ऑफ करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सर इसके सवाल भी बहुत सारे होते हैं, आप इनके सवालों को लगा सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप अगर इन सवालों को लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह के सवाल आपको 100% आने लगेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है उन सारी चीज़ों को समझेंगे। एक छात्र है जो 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। 36% अंक प्राप्त करता है, 36% अंक प्राप्त करता है सर, 32 अंकों से फेल हो जाता है। 48% अंक प्राप्त करता है, तो सर 36 अंकों से क्या हो जाता है सर, फेल हो जाता है। 64 अंकों से क्या हो जाता है सर, फेल हो जाता है। ये देखिएगा, एक प्रैक्टिस के लिए सवाल हम दे रहे हैं, बहुत बार पेपर में आ चुका है, लगातार आपने देखे भी होंगे, लगा करके भी देखे होंगे, है ना। ये सवाल है आपके सामने, और इसको आपको लगाना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप इसे प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा, हाँ, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लगातार कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वैश्विक महामारी के दौर में अब आपको ये बात तो निश्चित कर लेना है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। समझ पा रहे हैं, तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। चलिए, अब अगर इस सवाल को हम देखें ध्यान से, तो 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक आते हैं, अधिक आते हैं, ज़्यादा आते का मतलब अधिक आते हैं। तो अब ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे सर, बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे सर। 36% के नीचे 36% सर, 48 के नीचे 48%, और यहाँ पर आपको पता है 32% नहीं सर, 32, तो 32 अंकों से मतलब माइनस कम लाया, 64 अधिक लाया सर, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर आपको वही काम करना, जोड़ देना है सर, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। इसको क्या करना है, घटा देना है। 8 में से 6 गया, कितना आ गया सर, 2 आ गया। यहाँ पर कितना, 12% आ गया। इसको इक्वल कर दीजिए सर, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96/12, है ना, 96/12। 12 अट्ठे कितना होता है सर, 96 होता है। 1% की वैल्यू सर आ गई 8, 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 8। तो 1% की वैल्यू आ गई, तो अब आपको क्या निकालना सर, पूर्णांक निकालना। तो 100%, तो 100 गुणे 8 मतलब कितना सर, 800 का पूर्णांक होगा। कितना होगा सर, 800 का पूर्णांक होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। पासिंग परसेंट क्या होगा सर, पासिंग परसेंट क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। पासिंग परसेंट की अगर हम बात करें सर, पासिंग परसेंट की अगर हम बात करें तो वही काम करना होगा, 36% प्लस 32, इसको बदल लेंगे, 1% की वैल्यू 8, तो 36% प्लस 8 चौके 32, तो ये कितना हो गया सर, 40%। तो पासिंग होने के लिए कितना चाहिए सर, 40% अंक चाहिए। पासिंग नंबर कितना चाहिए, ये भी निकाल लीजिए। पासिंग नंबर कितना चाहिए, इसको भी आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप सर, पासिंग नंबर निकालने के लिए बहुत आसान है। पासिंग नंबर निकालने के लिए आपको चाहिए था 36% प्लस 32 अंक। अब आप इसको बदल लीजिए, 36 गुणे 8 प्लस 32। ये जो आप सॉल्व करेंगे यही हो जाएगा क्या सर, पासिंग परसेंट। तो उम्मीद है कि आप सभी को
फेल पास पर होने वाले सवालों के बारे में हमने समझाया। आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर इस तरह के सवाल अगर हमें लगाना होता पेपर में तो हम ओरल कैसे करते सर? 48 को देखते 36 से सर हम तुरंत समझ जाते हैं यहाँ पे कितना आएगा 12%, यहाँ पर दोनों को जोड़ते 96, तो डायरेक्ट लगाते 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू 800। देखिए सवाल यहीं पे हल हो जाता है। एक वैल्यू 8%, तो 8 को अगर मान लीजिए आपसे पासिंग नंबर पूछ लिया तो 8 से आप इसमें गुणा कर देंगे, 32 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर पासिंग परसेंट पूछना हो तो 8 से इसमें भाग दे देंगे, 8 चौके 32, ये 4% के बराबर हो जाएगा। 8 चौके 32 और 36 और 4 कितना 40 के बराबर हो जाएगा। पेपर में कुछ आपको इस तरीके से लगाना होगा ताकि आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चंस को देखें, पेपर्स में प्रैक्टिस करें। इस तरह के पेपर में जाकर आप देखें, सवाल बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। याद रखिएगा ये वैश्विक दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इस सब के दौरान में भी हमें आपको जीने का तरीका सीखना पड़ेगा, हम लोगों को अपने काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, लाइफ बिल्कुल डाइवर्ट हो गई है, लेकिन उसमें भी सर्वाइव करने के तरीके में हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया जीवन खोजना पड़ेगा कि नए जीवन का जो उद्गम एक तरीके से कहिए तो ये फिर से एक शुरुआत हो रही है कि अगर इस तरह की विषम परिस्थितियां रहेंगी तब हम कैसे करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।